हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम योर होस्ट नुसरत अफजल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी ने अपनी प्राइस कब रिकवर करनी है, बीटीसी कब बेहतर होने वाला है, वो कौन से एसेट्स हैं जो इस वक्त भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के अलावा, और साथ साथ लोगों ने अपनी डाइवर्सिफिकेशन कहाँ कर दी है जबकि मार्केट ब्लीड कर रही है। और आज हम बात करेंगे कि जो यूएस इकॉनमी में जो ओवरऑल टैरिफ्स हैं, इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, वो किस तरह काम कर रही है। सो बिफोर आई वॉक इन, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और लीव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लीव योर थाट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़ आर नॉट सब्सक्राइबिंग। अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट while making these videos. I do a lot of research which requires a lot of time. So if I'm putting my time, I do request to acknowledge it. इसको सब्सक्राइब कर लिया करें एंड जो है चैनल के साथ जुड़े रहें। So let's walk in. अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग बीटीसी। तो एक्चुअली बीटीसी क्या कर रहा है, बीटीसी पिछले 1 से 2 वीक से काफ़ी बुरी तरह परफॉर्म कर रहा है और मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में पहले भी बात की है कि बीटीसी की जो प्राइस डिक्लाइन है वो इसलिए आ रही है बिकॉज राइट नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट जो कि चाहते हैं कि बीटीसी जो है वो नीचे गिर जाए, और बीटीसी का जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट हो रहा है यूएसए में, उससे पहले बीटीसी की प्राइस हमेशा डाउन जाएगी और उसके डाउन जाने के लिए जितनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं वो ही इससे कैपिटलाइज और प्रॉफिट करना चाहती हैं। दैट इज़ वाई वो जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो उनको मार्केट से निकाल देती हैं बाय एक्चुअली ड्रॉपिंग द प्राइसेस टू लो। तो एक्चुअली अभी ये वही सारा जो है प्रोसेस हो रहा है, ये वही स्ट्रैटेजी है जो वो अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज़ वाई द मार्केट इज़ नॉट रियली परफॉर्मिंग वेल, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू गेट ट्रस्ट डेफिशिएंसी इन क्रिप्टो, रादर इट इज़ समथिंग जो कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की तरफ ही देती है। ये हमेशा स्टॉक मार्केट की तरह काम करती है, बट इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है वॉलेटिलिटी, यानी ये कभी भी बहुत जल्दी प्राइस चेंज आता है। तो अगर मैं बात करूँ वॉलेटिलिटी की तो इसका मतलब है कि प्राइस चेंज में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है वो आपको सेकेंड्स में देखने को मिलती है। तो इस सारे सिनेरियो में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जिस तरह क्रिप्टो मार्केट ने काफ़ी बुरा परफॉर्म किया है, तो इसके बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट है मार्केट से वो $350 बिलियन जो है वो मार्केट से एक्सीड की जगह आउटफ्लो हो चुके हैं, यानी मार्केट से $350 बिलियन जो है वो कम हो चुके हैं। उसके अलावा जो है क्रिप्टो रिजर्व अनाउंसमेंट से पहले की जितनी भी मार्केट कंडीशन थी ये वही मार्केट कंडीशन इस टाइम अगर आपके सामने स्क्रीन पे आप देखें तो $350 बिलियन जो है वो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद जो है वो क्रिप्टो मार्केट में $350 बिलियन ऐड हुए। लेकिन जैसे ही मार्केट अप डाउन है और इन्फ्लेशन के रेट्स थोड़े चेंज हुए हैं और उसके अलावा सीपीआई डाटा थोड़ा सा डिफरेंट आया है, तो उसके बाद जो है और टैरिफ्स जब एम्प्लॉय होने वाले हैं तो उसके बाद जब मार्केट से काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी आउट हो चुकी है। और ये सब बेसिकली स्ट्रैटेजी ही है जो कि आपको वीक हैंड्स को, जिसको हम क्रिप्टो में एक टर्म यूज़ करते हैं वीक हैंड, जिसका मतलब है अगर आप एक हेस्टी इन्वेस्टर हैं और आपको लगता है कि आप ज़्यादा टाइम जो है वो प्राइस को नहीं सस्टेन कर सकते, आप जल्दी जो है वो कुछ डिसीजंस लेके अपने एसेट सेल ऑफ कर देते हैं बिकॉज मार्केट टैंक डाउन हो रही है, तो ये उन इन्वेस्टर्स को बेसिकली मार्केट से निकाला जाता है बाय द बिग वेल इन्वेस्टर्स, तो ताकि वो सस्ता ख़रीदें और फिर जब वो प्राइस हाई होती है तो वो फिर प्रॉफिट करके वहाँ से फिर एग्ज़िट करते हैं और आप या दूसरे इन्वेस्टर्स जो ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते क्रिप्टो को, दे लूज़ देयर मनी। तो राइट नाउ अगर हम देखें आपके सामने ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कि डिजिटल एसेट प्रोडक्ट्स, डिजिटल एसेट्स मतलब वो चीज़ें जो कि क्रिप्टो करेंसीज की फॉर्म में हैं, टोकन्स हैं, उसके अलावा जो आप और प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर, या और भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि गेम्स हैं, गेमीफाई प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो अपने नेटिव टोकन्स हैं उनकी प्राइसेस भी काफ़ी डाउन चली गई हैं। उसके अलावा ये है कि जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हो गया है ऑन ट्रेडफाई मतलब ट्रेडिशनल फाइनेंस, यानी वो चीज़ें जिस तरह के स्टॉक मार्केट हो जाए, कमोडिटीज़ हो गए, गोल्ड हो जाए, ऑयल हो जाए, या जो मेटल्स हो जाएँ, उसके अंदर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज थोड़ा सा ट्रस्ट कम हुआ है और फियर बढ़ चुका है। बिकॉज बीटीसी जो है वो कहाँ 1 लाख से डिक्लाइन होके इस टाइम 85,000 89,000 की रेंज में है और ये 80,000 भी जा चुका था।
आपके सामने ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कि जो डिजिटल एसेट प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने आउटफ्लो बहुत ज़्यादा जो है वो फेस किया है इस पिछले वीक के अंदर, जिसके बाद 2.9 बिलियन डॉलर्स के जो टोटल वाली मनी थी वो लॉस्ट हो चुकी है। और ट्रेडफाई कैपिटुलेशन जो है वो BTC की पता नहीं वो कहाँ पर है, जिस तरह जो इन्होंने ये जो पर्सन है माइल्स ड्यूशर, इन्होंने ये चीज़ शेयर की है आपसे। वीकली क्रिप्टो एसेट्स फ्लोज इन मिलियन डॉलर जो कि 3000 या 3 बिलियन डॉलर्स जा चुके हैं मार्केट से। उसके अलावा अगर हम देखें जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं यानी जो बॉन्ड्स हैं वो इस टाइम सबसे कम यील्ड दे रहे हैं या सबसे कम रिटर्न्स दे रहे हैं, बिकॉज जो 10 ईयर का बॉन्ड आप अगर बाई करते हैं USA में तो क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, पीपल आर एक्चुअली बाइंग इट इन अ लॉट ऑफ क्वांटिटीज़, तो उसको बाई करने के बाद जब ज़्यादा किसी चीज़ की क्वांटिटी या उसकी डिमांड बढ़ जाती है स्पेशली बॉन्ड्स की, तो उनके अगेंस्ट जो यील्ड होती है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली जब किसी चीज़ की यील्ड कम होगी उसको ख़रीदने वाले ज़्यादा होते हैं। ये हमेशा मनी मार्केट में होता है, नॉट इन द केस ऑफ क्रिप्टो। क्रिप्टो के केस में ये चीज़ हमेशा रिवर्स होती है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, बट यहाँ पर प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसके रिटर्न्स कम हो जाते हैं अगर आप बॉन्ड्स बाय करते हैं। तो USA में जो बॉन्ड्स मार्केट है 10 ईयर का अगर आप बॉन्ड बाय करते हैं तो उसकी जो यील्ड है वो 4.16% ड्रॉप कर गई है पहले से, क्योंकि जो लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी में इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं हैं एंड दे आर ट्राइंग टू पुट देयर मनी इन US ट्रेजरी बॉन्ड्स। और अगर हम बात करें मेटल्स की तो मेटल्स में हमारे पास गोल्ड सबसे पहले जो प्राइमरी डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर, वो बेसिकली गोल्ड है। तो गोल्ड जो है वो अभी भी 1% ही सस्टेन कर रहा है स्ट्रेट प्राइस चेंज। तो अभी भी जो है गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो सर्च कर रही हैं ग्लोबली। उसके अलावा अगर हम देखें आपके सामने स्क्रीन पे होगा जी, टेक अ लुक एट द लार्ज गैप बिटवीन गोल्ड्स परफॉर्मेंस एंड बिटकॉइन सिंस द ट्रेड्स वॉर एस्केलेटेड। यानी कि जब से US ने टैरिफ्स लगाना शुरू की हैं मेक्सिको, चाइना एंड कनाडा पे, तो तब से जो है वो गोल्ड की प्राइसेस ज़्यादा सस्टेन कर रही हैं, ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, बिकॉज लोग अब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कि क्रिप्टो करेंसीज में। लेकिन अगेन ये जो ट्रेंड है ये सिर्फ टाइम बीइंग के लिए है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो क्रिप्टो को अभी भी बहुत अच्छे इंडिकेटर्स नज़र आते हैं US मार्केट में, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनने वाला है बिटकॉइन, कार्डानो, रिपल, सोलाना का। तो बिटकॉइन का तो ETF ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, एथेरियम के लॉन्च हो चुके हैं पिछले साल, लेकिन अब जो है वो सोलाना और रिपल और कार्डानो जैसे कॉइन्स का या टोकन्स का जो है वो अब उनके ETFs लॉन्च होंगे। तो उसकी जो है हमारे सामने एक अच्छे इंडिकेटर्स हैं, यानी कि अभी बहुत अच्छा टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी मार्केट प्राइसेस थोड़ी हैं कम हैं, रिटर्न्स आगे आने वाले हैं। क्योंकि माइकल सेलर जो कि माइक्रो स्ट्रैटेजी यानी कि अब जो नई कंपनी है स्ट्रैटेजी, उस कंपनी के जो फाउंडर हैं, CEO हैं, ने अपनी ट्वीट में भी बात की थी कि आप किडनी बेचते हैं लेकिन आप बिटकॉइन मत बेचें, बिकॉज़ वो इतना वर्थवाइल हो चुका है कि वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किडनी बेचने चली जानी है, बट इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअली उसको अपनी अभी भी होल्ड रखें, उसको मत सेल करें, बिकॉज रिटर्न्स बहुत ऑसम है। और अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं गोल्ड एंड ट्रेजरी की, तो अनसर्टेनिटी थोड़ी ज़्यादा है अराउंड क्रिप्टो, बिकॉज पीपल आर मोर ट्रस्टिंग ऑन गोल्ड। उनको वो सेफ़ लगता है, सेफ़ हेवन लगता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो का एक्चुअली क्रक्स क्या है, हम इसको कैसे US की इकॉनमी मिटिगेट करेगी, तो इसका सिंपल सा जी मेथड ये है कि जब भी इकॉनमी वीक होती है इसका मतलब ये है कि पीपल डोंट हैव मच मनी टू बाय थिंग्स। तो अगर वो कंज्यूम करने के लिए उनके पास मनी ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं चीज़ों के लिए जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ों की प्राइसेस नहीं बढ़ाते, बिकॉज मार्केट में ख़रीदने वाले ही नहीं हैं। तो जब वो प्राइसेस बढ़ाएंगे ही नहीं, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जब इन्फ्लेशन कम होती है तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो फेडरल रिजर्व है वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट रेट्स को कट कर देता है। यानी कि इंटरेस्ट रेट्स जब कम हो जाएंगे, और इसका मतलब है कि जो बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट्स को कम करके आपको सस्ते रेट्स के ऊपर या चीपर रेट्स के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं या लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप उस लोन को यूज़ करके मनी को यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकें या और एसेट्स ला सकें। इस तरह जो है वो मार्केट अपने आप को स्टेबल कर लेती है। बट मैंने इस तरह पहले ही बहुत वीडियोज़ में बताया था कि दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव ईजिंग, जिसको हम QE कहते हैं। तो ये सिर्फ उन मेथड्स या उन सिस्टम या उन सिचुएशंस में किया जाता है जहां हमें पता होता है कि द मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू रिकवर, और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में ये स्टेप लिया जाता है, क्योंकि अभी भी US की इकॉनमी इतनी क्रिटिकल नहीं है, डाटा गुड है,
अभी थोड़ा सा ज़रा प्लमेट हुआ है बिकॉज जीडीपी थोड़ी सी कम आ गई है, लेकिन आने वाले टाइम में चाइना एंड यूएस उन्होंने जो है वो मिल के कुछ मनी प्रिंट करनी है जिससे ग्लोबल इकॉनमी में मनी फिर सप्लाई बढ़ेगी। इसका मतलब है स्टेबल कॉइन्स में मनी सप्लाई बढ़ेगी एंड इन द सेम वे क्रिप्टो में वो मनी दोबारा से फ्लो करेगी। तो ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं अगर मनी सप्लाई ग्लोबली बढ़ती है। लेकिन अभी जो टाइम है वो पैनिक करने का नहीं है बल्कि राइटली इन्वेस्ट करने का है। अब हम थोड़ी सी ज़रा बात कर लेते हैं रिगार्डिंग ट्रम्प टैरिफ्स, यानी डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए थे पिछले माह ऑन चाइना, मैक्सिको एंड यूएस। हमें लग रहा था, बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक निगोसिएशन टैक्टिक है, यानी ये इन्फोर्स नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का थ्रेट है ऑन ऑल दीज कंट्रीज़ कि वी आर बैक, वी आर गोइंग टू पनिश यू हार्ड। लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने इसको रियलिटी में फुलफ़िल कर दिया है। और जो बात जो जस्ट नेगोशिएशंस की हद तक थी वो अब रियलिटी में भी खो जाएगी बिकॉज कल जो है उन्होंने इस पे साइन कर दिया है एंड 25% टैरिफ्स जो हैं वो मैक्सिको एंड कनाडा की इंपोर्ट्स पे लगा दिए गए हैं। और उसके अलावा जो चाइना है उसके ऊपर 10% टैक्स उन्होंने इम्पोज किया था, वो भी उन्होंने जो है फुलफ़िल कर दिया है। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन राइट नाउ इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, बट इकोनॉमिकली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स थिंग्स आर स्टिल गुड, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म रहेगा बट इन लॉन्ग टर्म क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और उसके अलावा तो जो एक थोड़ा सा बैड इंडिकेटर वो ये भी है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो जीडीपी है, वो एक्सपेक्टेड थी 3.9% राइज करने की, लेकिन वो कम आई है, वो 2.8% कम आई है। जिसका मतलब है कि पीपल आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट मच मनी जितना वो पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसका इफ़ेक्ट ये आया है कि क्रिप्टो मार्केट से लोगों ने अपना पैसा बाहर निकाला है, उन्होंने वहाँ से अपनी क्रिप्टो सेल की है और अपने पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा कर ली है। आपके सामने द स्क्रीन यू कैन सी कि ब्रेकिंग द S&P 500 हैज़ ऑफिशियली रेज्ड ऑल ऑफ इट्स पोस्ट इलेक्शन गेन्स। द इंडेक्स हैज़ नाउ लॉस्ट $3.3 trillion since February 19th and that's at -$330 billion पर ट्रेडिंग डे फॉर द लास्ट 10 days, यानी कि हर दिन $330 बिलियन की मनी जो है वो क्रिप्टो से निकलती जा रही थी सिंस द पास्ट 10 days। इसका मतलब है कि राइट नाउ ट्रस्ट लेवल बहुत कम हो चुका है ऑन क्रिप्टो करेंसी, लेकिन ये सिर्फ फॉर टाइम बिंग है। ये ऐसा जो मोमेंटम है वो मार्केट में ऐसी पल्स क्रिएट की जा रही है ताकि जितने भी वीक हैंड्स हैं जो ज़्यादा टाइम इन ब्लोज को सस्टेन नहीं कर सकते वो मार्केट से एग्ज़िट कर जाएं। और यही कंडीशन इस टाइम स्टॉक मार्केट की है और यही कंडीशन इस टाइम बिटकॉइन क्या क्रिप्टो मार्केट की है। और इस टैरिफ्स का मतलब बेसिकली ये है कि जब इकॉनमी थोड़ी सी वीक हो गई है और इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम होगी या नहीं होगी ये तो हम नहीं जानते, बट इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये एक निगोशिएटिंग टैक्टिक तो नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए एक मेथड अप्लाई किया गया था। लेकिन द गुड थिंग ये जो है इस सारे सिनेरियो की ये है कि मार्केट ने रिकवर करना है। SEC ने ऑलरेडी बहुत से जो केसेस थे क्रैकन जैसी एक्सचेंज के ऊपर वो भी उन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं, कॉइनबेस पे ड्रॉप कर दिए हैं। उन्होंने जो है वो जेमिनी जैसी एक क्रिप्टो एक्सचेंज थी उसके ऊपर भी ड्रॉप कर दी हैं, और साथ साथ यूनिस्वाप पे भी उनका एक लॉ सूट था वो भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। तो ये तो बहुत प्रो क्रिप्टो किस्म के स्टेप्स थे और एक पूरी क्रिप्टो काउंसिल क्रिएट हुई है, क्रिप्टो टास्क फोर्स बनी है जो इस पे काम कर रही है, क्रिप्टो को रेगुलेट कर रही है, और स्टेट रिजर्व्स बनने वाले हैं और ETFs लॉन्च होने वाले हैं। तो ये सब जो प्रो क्रिप्टो न्यूज़ है इसको आप ज़रूर माइंड में रखें, बिकॉज़ पास्ट में हिस्टोरिकली अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो वहाँ पे ऐसे बहुत से टाइम्स आए हैं जब मार्केट नीचे थी, लेकिन ये अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं जस्ट टू सी कि हमने अब एंटर करना है, नॉट टू पैनिक, बिकॉज लोग तभी पैनिक होते हैं जब वो बुलिश मार्केट में एंटर होते हैं। और जो USA और चाइना ने जो है वो मिलके अब मनी और प्रिंट करनी है, और तो फ्यूचर में जो है क्रिप्टो करेंसी में मनी फ़्लो करेगी और एसेट्स में मनी फ़्लो करेगी, और स्टेबिलिटी है देखने में भी। और अभी जो है आपने वीकेंड नहीं बनना, तो इस सारी जो ये डिस्कशन जो मैंने आपसे की है उसका जिस्ट है, उसका क्रक्स ये है कि आपने पॉजिटिव रहना है, मार्केट आपको रिटर्न्स अच्छे देगी, बट यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर इन्वेस्टमेंट्स। आप BTC, एथेरियम, सोलाना और जो है अच्छे टोकन्स में इन्वेस्ट करें। कार्डानो अगर आपने लिया है, इट्स जस्ट वर्किंग लाइक अ कमोडिटी दीज डेज, तो आप उसको रख सकते हैं बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द ETF प्लान नाउ। और रिपल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके, क्योंकि वो एक बैंकिंग
का टोकन बनने वाला है, एक बैंकर्स उसको यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी जो है वैल्यू क्रिएट हो सकती है आने वाले टाइम में। अभी भी वो काफ़ी सस्ता है तो उसको आप बाई कर सकते हैं। इट्स $2 ओनली and it can rise to at least $20, so you can understand how valuable it's going to be for all of you. So again, ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपका अपना एक डिसीजन होना चाहिए। अपनी रिसर्च करें, डू योर ऑन रिसर्च, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया करें। एंड वेल दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो एंड तक आपने देखी है, आपने सुनी है और आपको अंडरस्टैंड आपने किया है, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, यू कैन एटलीस्ट ड्रॉप योर सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद दोज हु आर इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो इन योर सर्कल। हैव अ गुड वन।